साथियों, उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों का ताजा तरीन सर्वे आ चुका है। क्या उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता महंगाई बेरोजगारी पर वोट करने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी की खिलाफ जनता मजबूती के साथ खड़ी होने वाली है? आज आपको सर्वे के माध्यम से बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में किसका जलवा होने वाला है और कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। ये सर्वे का आधार है, एक एग्जाम्पल है कि उत्तर प्रदेश में अगली किसकी सरकार आने वाली है। ये रुझान आप समझ लीजिए साथियों, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई हो बेरोजगारी हो महंगाई से परेशान हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार है। जनता महंगाई से बेहाल है, आप सभी जानते हो। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है, आप सभी वाकिफ हो साथियों। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि 403 विधानसभा सीटों का सर्वे क्या कहता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो भैया, यूट्यूब पर देख रहे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों का सर्वे क्या कहता है। साथियों, आप हमारे पीछे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीरें आप देख सकते हो। यह तस्वीर है। शुरुआत हम करने वाले हैं प्रयागराज मंडल यानी इलाहाबाद मंडल से, जिसका नाम बदल चुका है, आप सभी जानते हो। अब प्रयागराज मंडल में टोटल 27 विधानसभा की सीटें आती हैं। और प्रयागराज मंडल में कितने जिले हैं, आप अगर जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो। तो प्रयागराज मंडल में 27 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी को 20 विधानसभा की सीटें मिलती नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को 6 सीट यहां पर मिलती नजर आई है। और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा को यहां पर 1 सीट से संतुष्ट करना पड़ रहा है साथियों। अब आपको एक चीज ध्यान देना है, एक बात को समझना है। सपा गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं सपा को मिल रही है, क्योंकि सपा कांग्रेस अन्य दल भी गठबंधन हो सकता है। भाजपा के पास जो भाजपा के गठबंधन दल हैं उनको भी यहां पर जोड़ दिया गया है और बसपा का यहां से कोई गठबंधन नहीं है, इसलिए उसको सिर्फ बसपा ही रखा गया है। आपको ये बात ध्यान देनी है। कुछ साथी कंफ्यूज की स्थिति में होंगे कि यहां पर, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। तो प्रयागराज मंडल की 27 सीटों में से 20 सपा, 6 भाजपा, 1 यहां पर बसपा जीत रही है। टोटल 20 सीटें हो गई, 6 यहां पर भाजपा पा गई, 1 बीएसपी पा गई साथियों। अब चलते हैं बरेली मंडल की तरफ। बरेली मंडल में टोटल 26 विधानसभा की सीटें आती हैं, आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। 18 सीटें बरेली मंडल में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पर यहां पर संतुष्टि मिल रही है। बसपा का यहां पर इस मंडल में खाता नहीं खुल रहा है। टोटल समाजवादी पार्टी 38 सीटें हो गई और भाजपा प्लस 14 सीटें हो गई। बसपा के खाते में 1 सीट जा रही है। टोटल 53 सीटों का ओपिनियन पोल रुझान आपने देख लिया साथियों। फिर चलते हैं आजमगढ़ मंडल की तरफ। आजमगढ़ मंडल में टोटल 23 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी 16 सीटें जीत रही है, भाजपा 7 जीत रही है, बसपा यानी बहन कुमारी मायावती 0, उनका खाता आजमगढ़ मंडल में नहीं खुल रहा है। अगर आप भी आजमगढ़ के होंगे, आजमगढ़ मंडल के रहने वाले होंगे, तो आप अपना राय जरूर दीजिए इस रुझान को, इस सर्वे को लेकर। टोटल 54 सीट सपा जीत रही है, 21 सीट यहां पर भाजपा के पास जा रही है, 1 अन्य के सीट में जा रही है। टोटल 76 सीटों के यहां पर आप सर्वे देख सकते हैं। अब फिर चलते हैं बस्ती मंडल की तरफ। अगर आप भी बस्ती जनपद के होंगे तो बस्ती मंडल में कितने जिले आते हैं आपको मालूम होगा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बस्ती मंडल में टोटल 17 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें 11 समाजवादी पार्टी जीत रही है, 5 भाजपा जीत रही है और 1 बस्ती मंडल की सीट बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी जीत रही है साथियों। टोटल यहां पर 93 सीटों का सर्वे आप देख रहे हैं। 65 सीट समाजवादी पार्टी पा चुकी है और यहां पर जो भाजपा है 26 सीट पा रही है। बसपा को 2 सीट से ही संतुष्ट करना पड़ रहा है। अब चलते हैं चित्रकूट मंडल की तरफ। चित्रकूट मंडल में टोटल 13 विधानसभा की सीटें आती हैं। अगर आप भी चित्रकूट जिले के होंगे तो आप भी अपना राय दे सकते हो कमेंट बॉक्स में और बता सकते हो अपने जिले अपने मंडल का रुझान। तो 15 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, 3 सीटें भाजपा जीत रही है, 1 सीट बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। टोटल 112 सीटों का यहां पर आप रुझान देख रहे हैं। 80 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है,
बीजेपी प्लस 29 जीत रही है। बसपा यहाँ पर 3 सीटें जीत रही हैं साथियों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव महंगाई हो, बेरोजगारी हो, यहाँ पर भ्रष्टाचारी हो, कानून व्यवस्था हो, इसी पर होने वाले हैं। ये आपको ध्यान देना है, नोट करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। और यहाँ पर जितने भी साथी होंगे अगर बेरोजगारी से परेशान होंगे तो अपना राय जरूर दिए कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं अगले मंडल की तरफ, देवी पाटन मंडल। देवी पाटन मंडल में टोटल विधानसभा की सीटें 21 आती हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी 14 सीटें जीत रही है, 4 सीटें भाजपा जीत रही है, 1 सीटें यहां पर बसपा जीत रही है। टोटल 133 सीटों का आप ओपिनियन पोल रुझान सर्वे देख चुके हैं। 94 सीटें समाजवादी पार्टी, 33 सीटें भाजपा, बीएसपी 4 सीटें यहां पर मतलब जीत चुकी है सर्वे में। अब यहां पर अगर आप देवी पाटन मंडल के होंगे या देवी पाटन मंडल के जितने भी जिले आते हैं, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती के होंगे, तो आप अपना राय जरूर दीजिए और बताइए आपके मंडल में समाजवादी पार्टी कितना सीटें जीत रही है। अब चलते हैं आगरा मंडल की तरफ। आगरा मंडल में टोटल यहां पर 23 सीटें आती हैं। अब आगरा मंडल की मैं बात बता दूं, समाजवादी पार्टी ने यहां पर मजबूती के साथ अपना वर्चस्व कायम किया है और 27 का विधानसभा चुनाव आप देख सकते हैं कि आगरा मंडल की जितने भी सीटें हैं, कमोबेश समाजवादी पार्टी हर जिले की सीटों पर आगे रहेगी। अब आगरा मंडल की 23 विधानसभा सीटें हैं, 18 समाजवादी पार्टी, भाजपा 5 सीटें जीत रही है। बसपा को, जो कि आगरा में एक समय में दमदारी के साथ मजबूत थी, अब वो आगरा मंडल में 0 सीटें पर जा रही है। टोटल 156 सीटों का यहाँ पर आप रुझान देख रहे हैं। 112 सीट समाजवादी पार्टी, 38 सीट भाजपा, 4 सीटें यहाँ पर अन्य के खाते में जा रही साथियों। अगर आप भी आगरा के होंगे, आगरा मंडल के आसपास के होंगे, तो अपना राय जरूर दीजिए। फिर चलते हैं अलीगढ़ मंडल की तरफ। अलीगढ़ मंडल में टोटल 19 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें 11 समाजवादी पार्टी जीत रही है मजबूती के साथ, 7 सीटें भाजपा जीत रही है, 1 सीट यहां पर बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। टोटल 175 सीटों का सर्वे आ चुका है। 123 सीटें समाजवादी पार्टी, भाजपा 45 जीत रही है, बीएसपी 5 जीत रही है साथियों। तो आप भी अलीगढ़ के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन पोल का राय क्या कहता है। अब चलते हैं गोरखपुर मंडल की तरफ। गोरखपुर मंडल में टोटल 26 सीटें आती हैं, 26 में से 12 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, 13 सीटें यहाँ पर भाजपा जीत रही है, 1 सीट यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जीत रही है साथियों। अब टोटल आधे विधानसभा सीटों का सर्वे हो चुका है। 403 में से 201 विधानसभा सीटों का आप सर्वे देख रहे हैं। 135 सीटें समाजवादी पार्टी, 58 सीटें भाजपा, बसपा 6 सीट यहां पर हासिल कर रही है। बसपा एक जमाने में मजबूती के साथ अलीगढ़ मंडल हो, आगरा मंडल हो, मिर्जापुर मंडल हो, यहां पर क्लीन स्वीप करती आई है। लेकिन अब समय का प्रकाष्ठा देखिए, अगर आप जनता का आवाज नहीं उठाएंगे तो आप दबा दिए जाएंगे। यह है राजनीति साथ। अब अयोध्या मंडल की बात करें, अयोध्या मंडल में टोटल 27 विधानसभा की सीटें आती हैं और अयोध्या मंडल में जो समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में कमाल करने वाली है, धमाल करने वाली है, वो आप इस सर्वे से अंदाजा लगा सकते हो। इस सर्वे को आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जब भी रिजल्ट आएगा तो आप मैच कर लेना। टोटल 27 विधानसभा की सीटें आती हैं अलीगढ़ अयोध्या मंडल में, जिसमें 20 समाजवादी पार्टी अकेले जीत रही है, 6 भाजपा जीत रही है, 1 यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। सपा को 155 सीटें मिल रही हैं टोटल, भाजपा को 64 मिल रही है, बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें मिल रही है। टोटल 228 सीटों का सर्वे आप देख चुके हैं। अब चलते हैं वाराणसी मंडल की तरफ। 27 विधानसभा की 25 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें 17 समाजवादी पार्टी जीत रही है, 8 भाजपा जीत रही है, बसपा को यहाँ पर 0 पर संतुष्टि मिल रही है। टोटल 253 सीटों का यहाँ पर मुकम्मल हो चुका सर्वे। 172 सपा जीत रही है, 72 भाजपा जीत रही है, 7 सीटें यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है। अब चलते हैं सहारनपुर मंडल में। सहारनपुर मंडल में सीटें 15 विधानसभा की हैं, जिनमें 11 सीटें समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ जीत रही है, 3 सीटें यहाँ पर भाजपा जीत रही है, 1 सीट यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। टोटल 268 विधानसभा सीटों का आप सर्वे देख रहे हैं। 183 समाजवादी पार्टी, 75 भाजपा और बसपा को 8 सीटें यहाँ पर संतुष्टि मिल रही है। अगर आप भी सहारनपुर के होंगे तो आप अपना राय जरूर दे सकते हो। फिर चलते हैं मुरादाबाद मंडल की तरफ। अब मुरादाबाद मंडल में समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ परफॉर्म कर रही है।
मुरादाबाद मंडल में जितने भी जिले आते हैं, जितने भी विधानसभा सीटें आती हैं, कमोबेश सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। मुरादाबाद मंडल में रामपुर आता है, मुरादाबाद आता है, संभल आता है और अन्य जिले भी आते हैं। आप सभी अगर होंगे मुरादाबाद मंडल के तो आप जरूर अपना राय दीजिएगा। मुरादाबाद मंडल में टोटल 25 सीटें आती हैं। 25 में से 23 सीटें समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ जीत रही है साथियों। अब 2 सीटें यहाँ पर भाजपा जीत रही है, बसपा को 0 यहाँ पर मिल रहा है। एक जमाना था कि मुरादाबाद मंडल में बसपा का तूती बोलता था, लेकिन मायावती जी ने राजनीति में अपनी उपस्थिति कम कर दी, इसलिए उनकी आज स्थिति ये हो गई है। टोटल 293 सीटों का आप देख सकते हैं। 206 सीटें समाजवादी पार्टी पा रही है, 77 सीटें भाजपा, 8 सीटें यहाँ पर बसपा पा रही है। आप भी मुरादाबाद के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब मिर्जापुर मंडल की देख लेते हैं। मिर्जापुर मंडल में टोटल 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। मिर्जापुर के होंगे तो आप राय जरूर। 8 सीटें समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ जीत रही है, 4 भाजपा, 0 यहाँ पर बसपा जीत रही है। 305 सीटों में से समाजवादी पार्टी 214 सीटें यहाँ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। भाजपा प्लस 81 सीटें जीत रही है, बसपा यहाँ पर 8 सीटें जीत रही है साथियों। अब मेरठ मंडल की बात बता दें। मेरठ मंडल में टोटल 28 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें टोटल समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें 21 जीत रही है। यहाँ पर भाजपा 2 जीत रही है और 2 सीटें यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। 333 सीटों में से 235 सीट समाजवादी पार्टी, बीजेपी 86, बसपा यहाँ पर 10 सीटें जीतती नजर आ रही है साथियों। आप देख सकते हैं, अगर मेरठ के होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर चलते हैं लखनऊ मंडल की तरफ। लखनऊ मंडल में टोटल सीटें 34 आती हैं और यहाँ इस मंडल में समाजवादी पार्टी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, करने जा रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में आपको सर्वे के आधार पर रुझान मिल गया। 25 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी जीत रही है लखनऊ मंडल में, 7 सीटें यहाँ पर भाजपा जीत रही है और 2 सीटें यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। टोटल 367 सीटों में से 260 सीट समाजवादी पार्टी, भाजपा 93 जीत रही है, बसपा 12 सीटें जीत रही है। अगर आप भी लखनऊ मंडल के आसपास के होंगे, लखनऊ के आसपास के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर चलते हैं कानपुर मंडल की तरफ। कानपुर मंडल में टोटल 20 सीटें आती हैं। कानपुर मंडल में 20 सीटों में से 12 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, 6 सीटें भाजपा जीत रही है और 2 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। 2 सीटें यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। आपको ध्यान देना इस बात का। 387 सीटों का सर्वे आ चुका है। 272 सीटें समाजवादी पार्टी, 99 भाजपा और 14 यहाँ पर बसपा जीत रही है साथियों। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये अंतिम मंडल है। झांसी मंडल की 16 सीटें हैं। 16 में से 10 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत रही है, 5 सीटें यहाँ पर भाजपा जीत रही है। अन्य के खाते में यानी बसपा के खाते में 0 सीटें जा रही है। 403 सीटों का सर्वे रुझान आप देख रहे हैं, 403 सीटों में से हो चुका है। 282 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, बीजेपी 104 जीत रही है और 14 सीटें यहाँ पर अन्य के खाते में जा रही है साथियों। अब यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हो, टोटल समाजवादी पार्टी 282 सीटों पाकर मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। अखिलेश यादव 2027 के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये सर्वे रुझान का आंकड़ा है साथियों। भाजपा जो एक समय में मजबूती के साथ उभरी थी, अब वो अपने उरूज यानी अपने धरातल पर आ चुकी है। 104 सीटें भाजपा पा रही है, जिससे सरकार इनकी जा रही है यूपी में। 14 सीटें बहुजन समाज पार्टी पा रही है। जो 2022 का विधानसभा चुनाव था उससे अच्छा प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश में टोटल 403 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 202 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है, जिसमें समाजवादी पार्टी यहाँ पर 282 सीटें पा रही है, जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। अगर आपको अपना राय देना है, बताना है कि आपका अनुमान, आपका रुझान क्या कहता है, क्या उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी पर 2027 का विधानसभा चुनाव होगा या मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर होगा? आपका क्या राय है, आपका क्या आकलन है? अपना राय दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को तमाम साथियों, भाइयों, बहनों, तमाम चाहने वालों को भेजिए, ताकि उनको पता चल सके कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है, क्या जनता महंगाई, बेरोजगारी पर वोट करने वाली है। अपना राय दीजिए, वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।